जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके परिवार बालाजी कोचिंग में। तो आज का हमारा नया चैप्टर चालू होता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो लिए गए सभी मानों को विभाज्य करती हो, अर्थात ली गई सभी संख्याओं को काटती हो। जैसे 20, 10, 20 और 25 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 10 का भी मल्टीपल हो, 20 का भी गुणज हो और 25 का भी गुणज हो, अर्थात ऐसी संख्या जो इन तीनों से विभाज्य हो। तो इसके दो विधि होती है, भाग विधि होती है और एक गुणनखंड विधि होती है। एलसीएम गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। तो हम इसका अगर हम एलसीएम निकाले तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटें। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 से काटते 10 बार, 25 कटता नहीं तो 25 को हम एज इट इज रख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 5 भी नहीं कटता, 5 को भी ऐसे रख लेंगे। 5, 2 पंजे 10, 25 भी ऐसे रख लिया। अब हम देखते हैं कि ये 3 से नहीं कटेगा 5 ना 25 कटेगा, तो हम 5 से काटते हैं। 5 कम 5, 5 कम 5, 5 पंजे 25। एक बार फिर 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 5 कम 5, ये कट गया हमारा। तो हमारे पास में जो इसके फैक्टर आए हैं 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो इनका जो मल्टीपल होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 100। तो 10, 20 व 25 का एलसीएम हमने पाया कि हमारे पास में 100 ऐसी संख्या है जो 10 और 20, 25 तीनों संख्याओं से कटती है। यह है एलसीएम की हम दूसरी विधि, जिसे मानक विधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात फैक्टर के अनुसार हम किस प्रकार एलसीएम को निकाल सकते हैं। जैसे 10 है, 10 को हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 10 को हम लिखते हैं 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 को भी हम पावर के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 2 की पावर 1 या 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब 25 को भी लिखेंगे 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। हम सभी जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती है। जैसे ये यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो हम इसको हटाकर सीधा 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात को हम उठाते हैं। जैसे इस पद में बड़ी से बड़ी घात क्या है? 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, इसको भी नहीं लेते। यहाँ 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात हो गई, 2 की पावर 2 लिखते हैं। यहाँ भी 5 की पावर 1 है और इस पद में 5 की पावर 2 है, तो हम 5 की पावर 2 को ही उठाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25। इस विधि से भी हमें एलसीएम 100 ही प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं फैक्टर विधि अर्थात मानक विधि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा 12, 15, 20 और 24। हम इसको भी दो विधि से निकालेंगे। पहली विधि सिंपल विधि जो हम बचपन से सीखते आए हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 6 12, 15 नहीं काटता एज इट इज, 2 ढाई 20, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 15 नहीं कटता एज इट इज, 2 पंजे 10, 2 6 12, 3 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 5 नहीं कटता और 2 तिया 6। अब देखते हैं 3, 2 से बड़ी 3 संख्या, तो 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नहीं कटता एज इट इज, 3 एकम 3। अब देखते हैं इसमें 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं रहेगी, नहीं 4 से कटने वाली। अब 5 बची 5 से कटने वाली, तो हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमें तो फैक्टर प्राप्त हुआ है 2, 2 की पावर 3, 1 2 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 की पावर 3 8 होता है, गुणा 3 गुणा 5, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो इस विधि से भी हमें एलसीएम 120 ही प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम सेकंड विधि। मानक विधि को हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 को 12 को तोड़ते हैं फैक्टर के रूप में। 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 को तोड़ते हैं 3, 3 पंजे 15, 20 को तोड़ते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब 24 को तोड़ते हैं
दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो दो चौक आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया 24। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 बन रही है, 2 की पावर 2 गुणा 3, 3 की पावर 1। तो ये पद खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो हमारा ये भी पद खत्म हो गया। अब देखते हैं थर्ड पद। यहाँ पे 2 की पावर 2 बन रही है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब ये भी पद खत्म। यहाँ पे 2 की पावर 3 बन रही है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, तो ये भी पद खत्म। अब देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर में सबसे बड़ी पद कौन सा है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर नहीं है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी क्या हुई, 2 की पावर 3। तो सबसे पहले लेते हैं 2 की पावर 3 गुणा। अब देखते हैं 3 का सबसे बड़ा पद कौन सा है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ही इसमें सबसे बड़ा पद है, तो यहाँ 3 की पावर 1 लिखते हैं। अब देखते हैं 5 की पावर में सबसे बड़ा पद कौन सा है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ही सबसे बड़ा पद है। तो अब देखते हैं 2 की पावर 3 को हम लिखते हैं 8, 8 गुणा 3 गुणा 5, अर्थात हमारी फैक्टर विधि के द्वारा भी 12, 15, 20 और 24 का एलसीएम 120 ही प्राप्त हुआ। अर्थात 120 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 20 और 24 से एक साथ कट जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो इसको भी हम दो ही विधि से देखेंगे। पहली विधि सिंपल विधि होती है जो हम बचपन से ही सीखते आए हैं, अर्थात बचपन से ही हम उसको बहुत बार करते आए हैं। 2 से भाग दे, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40। 2 से भाग दे, 2 6 12, 2 9 18, 2 ढाई 20। 2 से भाग दे, 2 तिया 6, 9 नहीं कटता, 2 पंजे 10। अब 2 के बाद में हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एज इट इज। 3 से एक बार और कट जाएगा, एक बार 5 से कट जाएगा। तो हमारे पास में फैक्टर है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, अर्थात 2 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5, 8 पंजे 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360। तो सिंपल विधि से 24, 36 और 40 का एलसीएम हमें 360 प्राप्त हुआ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मानक विधि से हम किस प्रकार। तो अब देखते हैं सेकंड मानक विधि। 24, 36 और 40 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम अपने फैक्टर विधि के द्वारा ही इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, अर्थात जो हम पेपर में बैठकर कैलकुलेशन करते हैं उस प्रकार। 24 का हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 36 को करते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 40 को करते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, अर्थात 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, 8, यहाँ पे 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 नम 72, 72 पंजे 360। तो कितनी सिंपल विधि है मानक विधि, सबसे सटीक और सबसे अच्छी जानकारी सबसे पहले आंसर अगर हम पेपर में प्राप्त कर पाते हैं तो इस मानक विधि के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं, वरना ऐसे ही बच्चों की तरह हम खेलते रहते हैं पूरे पूरे पेपर में। अब देखते हैं थर्ड विधि, अर्थात सबसे बेस्ट विधि। अगर हमें पेपर में दे दिया जाए कि 15, 20, 24 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और हमारे दिमाग में कुछ भी ना सूझे, तो सबसे बड़ी संख्या ले 24, दुगुना करे, 24 दूनी 48। देखे कि 20 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। इसका 3 गुना करे, 24 थी 72,
20 से नहीं कटता, 15 से ही नहीं कटता, कोई बात नहीं। इसका 4 गुना करें, 24 चौका 96। 20 से नहीं कटता, 15 से नहीं कटता, कोई बात नहीं। अब 5 गुना करें, 24 पंजे 120। 15 से भी एज इट इज कटेगा, 20 से भी एज इट इज कटेगा। अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या को पकड़े और फिर देखे कि उसके गुणज, अर्थात कि जैसे 24 के गुणज 1 में 1 की गुणा करी, 2 की गुणा करी, 3 की गुणा करी नहीं कटा, 4 की गुणा करी नहीं कटा, 5 की गुणा करी, 5 की गुणा करते ही हमारे पिछली दोनों संख्याओं से फटाफट कट गया। तो ऐसे ही अर्थात 120 एक ऐसी संख्या है जो 15, 20, 24 से एज इट इज कट जाएगा, अर्थात इनका गुणज है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक और नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।